हैदराबाद के अंबरपेट फ्लाईओवर के नीचे आज सुबह 6 नंबर चौराहे पर एक बड़ा आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग फ्लाईओवर के तामीर के लिए लगाए गए शेड्स में लग गई। आग के अचानक भड़क उठने से इलाके में कशीफ धुआं फैल गया, जिससे मुकामी अफराद और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुएं की शिद्दत के बायस इलाके में ट्रैफिक जाम हो गई। कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। जैसे ही वाकये की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। इस फ्लाईओवर पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारिया साल 26 फरवरी को शुरू हुई थी, जो कई साल की तामीर के बाद मुकम्मल हुआ था। ये प्रोजेक्ट वरंगल नेशनल हाईवे पर वाक़ है। तेलंगाना के वक़ाराबाद जिले में 10वीं जमात की एक तालिबा ने टीचर की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या ताख़ीर से मंज़र-ए-आम पर आया, जिसके बाद वालिदैन और तलबा तंजीमों में शदीद नाराज़गी देखी गई। इत्तलात के मुताबिक वक़ाराबाद के कोट्टागुड़ी गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम तबीता नामी तालिबा को टीचर मुसलसल हरासा कर रही थी। इससे दरबर्दाश्त होकर तालिबा ने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया। स्कूल इंतजामिया ने जख्मी तालिबा को खानगी अस्पताल मुंतकिल किया और उसके वालिद को इत्तला दी। वालिदैन तालिबा के वालिदैन स्कूल पहुंचे और इस वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। तलबा तंजीमों ने भी स्कूल पहुंचकर मुजाहिरा किया और हरासा करने वाली टीचर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। मंगल की सुबह दिल्ली के आनंद विहार से पूरी जाने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन एक संगीन हादसे का शिकार हो गई। ये ट्रेन पहले ही ताखीर से चल रही थी और जैसे ही ये DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई, अचानक 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ये हादसा स्लीपर S4 बोगी के कैपलिंग टूट जाने की वजह से पेश आया। ट्रेन का अगला हिस्सा, जिसमें इंजन और 6 कोच शामिल थे, 200 मीटर तक आगे बढ़ गया, जबकि पीछे का हिस्सा, जिसमें 15 बोगियां और AC कोच शामिल थे, पटरी पर ही रह गए। हादसे के बाद DDU जंक्शन के कंट्रोल रूम में हलचल मच गई और रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर जरूरी इक़दामात किए। दोनों हिस्सों को एहतियाती से वापस स्टेशन पर लाया गया, जहां एक हिस्सा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर कपलिंग की मरम्मत का काम शुरू किया और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुसाफिरों में खौफ और बेचैनी फैल गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक हलके से बीजेपी के तायदी उम्मीदवार M कुमरैया कामयाब हो गए। निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक और करीमनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर्स MLC इंतखाब में कुल 25,041 वोट डाले गए, जिनमें से 24,144 वोट दुरुस्त करार दिए गए, जबकि 897 वोट मुस्तरद कर दिए गए। कामयाबी के लिए 12,075 वोट दरकार थे और बीजेपी उम्मीदवार कुमरैया ने 12,959 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ इस हल्के के मौजूदा MLC रघुतम रेड्डी को सिर्फ 429 वोट मिले, जो कि एक बड़ी शिकस्त समझी जा रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 टीचर्स MLC के इंतखाबात में वरंगल खम्बम नलगुंडा MLC हल्के में PRTU-TS उम्मीदवार P श्रीपाल रेड्डी को कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस की तायदी उम्मीदवार G हर्षवर्धन रेड्डी, जो कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के करीबी हामी समझे जाते हैं, सिर्फ तीसरे मकाम पर महदूद रह गए। यह नतीजा कांग्रेस के लिए एक झटका तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को इस नशिस्त पर बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद थी। वरंगल खम्बम नलगुंडा MLC इंतखाबात तेलंगाना जन समिति के सदर और रुकन कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम के तायदी उम्मीदवार गोपाल रेड्डी को सिर्फ 24 वोट मिले। हैदराबाद के मलकपेट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जमुना टावर्स में मुकीम खातून शिरीशा मुश्तबा हालत में फौत हो गई। मुतवफ़िया के शोहर विनय कुमार ने मुतवफ़िया के अरकान ख़ानदान को इत्तला दी कि दिल का दौरा पड़ने से खातून की मौत हो गई। मुतवफ़िया की नाश को सिरसालम के करीब वाक़ मौज़े मुंतकिल किया जा रहा था कि पुलिस ने रास्ते से ही नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। नाश पर जख्म होने की वजह से मुतवफ़िया के अरकान ख़ानदान ने मलकपेट पुलिस को शिकायत की कि खातून का कत्ल किया गया है और दिल का दौरा पड़ने का दावा किया जा रहा है। मुकम्मल तफसीलात का भी इंतजार है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। तेलंगाना RTC ने शहरियों के लिए बसों में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू करते हुए मुसाफिरों को राहत दी है। अक्सर बसों में सफ़र के दौरान टिकट खरीदने के लिए चिल्लर ना होने के सबब मुसाफिरीन व कंडक्टर्स को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जा रहा है। मुसाफिर की जानिब से बड़ी नोट देने पर कंडक्टर्स टिकट के पीछे बकिया रकम को नोट कर देते थे। बाद औक़ात मुसाफिर की मंजिल पर भी कंडक्टर्स उनके बकिया रकम नहीं देते थे, या फिर मुसाफिर अपनी बाकी रकम के लिए बगैर पैसे वापस लिए ही बस से उतर जाते थे। लेकिन अब ऐसे मसाइल का खात्मा हो गया, क्योंकि RTC ने टिकट के लिए बसों
बसों में ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत फराहम कर दी है। बसों में QR कोड के जरिए स्कैनिंग करके मुसाफिरीन सफर कर सकते हैं। RTC हुकाम ने बताया है कि UPI पेमेंट्स के जरिए RTC बसों में सफर की सहूलत दी गई है। अहदेदारों ने बताया है कि बहुत जल्द मजीद ऑनलाइन सहूलतें आवाम को दस्तियाब होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024 और 25 के चौथे सहमाही के तहत महकमे अक़लियती बहबूद को 294 करोड़ 20 लाख 29 हज़ार रुपये मंजूर किए। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने GORT 71 जारी किया, जिसके तहत अक़लियती बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की निशानदही की गई। चौथे सहमाही के बजट की मंजूरी से मालियाती साल के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए अलाट करदा बजट की इजराई मुकम्मल हो जाएगी। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई है। बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ग्रांट इन एड के तौर पर 37 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई। अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि फीस बाज़ अदायगी स्कीम के लिए 75 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। उर्दू घर शादी खानों की तामीर के लिए 3 करोड़, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की स्कीमात के लिए 1 करोड़, वज़ीर आला ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 32 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा आइमा और मुअज्जिनीन के माहाना एजाजिया के लिए 30 करोड़, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 75 लाख, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए 82 लाख 5 हज़ार की मंजूरी दी गई है।